द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने धर्म का पक्ष लेते हुए पांडवों का साथ दिया और युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, जबकि भीष्म कौरवों की तरफ से लड़े, क्योंकि उन्होंने जीवन भर हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी और इसी को वो अपना धर्म मानते थे। युद्ध भूमि में भीष्म पांडवों की सेना पर वज्र की तरह टूट पड़ते हैं। पांडव पक्ष की हार होते देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहा, परंतु मोहवश अर्जुन उनका वध करने को तैयार नहीं होते। तब धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण खुद सुदर्शन चक्र से भीष्म का वध करने को तैयार हो जाते हैं, जिसे देख भीष्म हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहते हैं, आप मेरा वध करने हेतु अपने प्रण को त्यागने के लिए सज हुए हैं। अवश्य ही मेरा कोई महान दोष होगा। क्या दोष है मेरा वासुदेव, बताइए। कृष्ण भीष्म को उनके धर्म से अवगत करवाते हुए कहते हैं, अज्ञान आपका दोष है पितामह। आपने धर्म के वास्तविक रूप को जानने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया। करुणा के छत्र तले जब तक समग्र संसार समा नहीं जाता, तब तक समाज में धर्म अधूरा रहता है। किंतु आपने केवल अपने परिवार का विचार किया, संसार के कल्याण का तो विचार ही नहीं किया आपने। इसीलिए आपका त्याग भी स्वार्थ का ही रूप है। भीष्म ने कहा, मैंने अपने पिता के सुख हेतु राज्य का त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था वासुदेव। कृष्ण ने कहा, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और राज सिंहासन का त्याग अवश्य उत्तम कार्य थे, किंतु आपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का त्याग क्यों कर दिया पितामह? विचार कीजिए पितामह, आपने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म माना। यदि वो वास्तव में धर्म होता तो ये महायुद्ध ही क्यों होता। वास्तव में धर्म किसी मृत विचार का नाम नहीं, ना ही किसी परंपरा का नाम है। धर्म तो जीवन का नाम है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। परिवर्तन ही जीवन का गुण है और परिवर्तन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, और आपने कर्म का ही त्याग कर दिया पितामह। कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना और अपने निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना, किंतु आपने कब कोई निर्णय लिया पितामह? राज पांडु के राज्य अभिषेक का निर्णय क्या आपका निर्णय था? महाराज धृतराष्ट्र को अधर्म से रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया आपने पितामह? द्यूत सभा का निर्णय और उसमें पांचाली के अपमान को ना रोकने का निर्णय, इस युद्ध का निर्णय, सभी अधर्मों को रोकने का आपके पास सामर्थ्य भी था और शक्ति भी, किंतु आप निर्णय नहीं ले सके पितामह। आप केवल अपनी प्रतिज्ञा और अपने प्रण से बंधे रहे। वास्तव में कर्तव्य के नाम पर निर्णय लेने के उत्तरदायित्व से आप भागते रहे। भीष्म पूछते हैं, क्या निर्णय लेने से ही बंधन नहीं बनते वासुदेव? कृष्ण ने कहा, बंधन से छूटने के लिए निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझते तो आपका जीवन धर्ममय हो जाता पितामह। बंधन से छूटने के लिए आपने कर्म का त्याग क्यों किया? कर्म के फल का त्याग करते। किसी के आदेश को कर्तव्य मानने के स्थान पर अपने कर्म को कर्तव्य मानते तो भी बंधन से छूट जाते। बहुत समय पूर्व आपने प्रतिज्ञा ली, क्या उस समय आप सारा भविष्य जानते थे? परिस्थितियां बदल गई पितामह, समय में परिवर्तन आ गया, किंतु आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और ना ही किसी परिवर्तन को स्वीकार किया। उसी का परिणाम कि आज ये युद्ध हो रहा है। भीष्म पूछते हैं, तो क्या प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं? कृष्ण ने कहा, अवश्य है। जिस प्रतिज्ञा से सारे समाज को लाभ हो उसका मूल्य अवश्य है, किंतु जिस पल मनुष्य की प्रतिज्ञा, उसका निर्णय सारे समाज को हानि पहुंचाने लगे, उसी पल उस प्रतिज्ञा को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है पितामह। आज पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाएं, तो कम से कम अपने शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए।